Hello, dear students. Good evening. Welcome to Unacademy Defense Squad. Unacademy Defense Squad के इस YouTube चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आपको बताया था कि एवरी फ्राइडे हम आपको एक अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि इस बार का लर्नर ऑफ द वीक कौन रहा। तो चलो इस बार का अनाउंसमेंट होने जा रहा है और आप लोग कमर कस लो, तैयार हो जाओ जानने के लिए कि इस बार का लर्नर ऑफ द वीक कौन है। मैंने आप लोगों को जैसे बोला था कि लर्नर ऑफ द वीक हम लोग कैसे बताते हैं, बहुत सारे आंसर जो बच्चा सही देगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करेगा, बहुत सारे कमेंट्स में आंसर बताएगा, जो बच्चा जिसका इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, जो हर एक क्लास को ज्वाइन करने आएगा, हर एक सेशन में टाइम पर आएगा, वही बच्चा लर्नर ऑफ द वीक रहेगा। तो इस बार का लर्नर ऑफ द वीक अनाउंस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है मयंक पांडे। आप लोग आ चुके हैं अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पर और यहाँ पर होती है डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी। जो भी इंडिया के टॉप डिफेंस के एग्जाम्स हैं लाइक CDS, FCAT, CAPF, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, सारे एग्जाम्स की यहाँ पर हम तैयारी कराते हैं। मैं मैथ्स का एजुकेटर हूँ, यहाँ पर मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर आपके लिए होती है और आप यहाँ पर डेली पढ़ने आते हैं। आज का जो हमारा लर्नर ऑफ द वीक है, उसने कुछ मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। वो तो आज हमारे साथ में नहीं है, अगले बार से स्क्रीन पर हमारे साथ जो लर्नर ऑफ द वीक रहेंगे वो भी आएंगे। लेकिन आपके साथ आज जो है वो क्या है कि उनके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। नॉर्मली जो उनके डाउट्स हैं वही आप लोगों के डाउट्स भी होते हैं, तो वो सारे डाउट्स वगैरह मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लाया हूँ। उनके डाउट्स मेरे पास लिखे हुए हैं, उनके डाउट्स जो भी उनके क्वेरीज हैं उन सबके आंसर मैं यहाँ पर दूंगा। आई होप आप लोगों के भी आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तो आज के लर्नर ऑफ द वीक जो हैं उनका नाम है मिस्टर रोहित। रोहित हैं जो कि CDS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो हमारे सेशंस डेली प्रॉपरली लेते हैं। सारे सेशन मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग सारे सेशन अटेंड करते हैं और वो परफेक्ट डाउट्स पूछते हैं और क्वेरीज भी करते हैं हमसे, और हमारे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर भी परफेक्टली कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो और क्या करते हैं, वो जो भी हम क्वेश्चंस उनके लिए पूछते हैं, जो भी क्वेश्चंस हम उनके लिए डालते हैं, उनके क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए हम देते हैं उनके आंसर वो ग्रुप में चैट बॉक्स में ऑफलाइन में भी आकर करते हैं। तो उन्हें हमने इस बार चुना है लर्नर ऑफ द वीक अनअकैडमी की साइड से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रोहित, आपको इस बार लर्नर ऑफ द वीक का अवार्ड मिलता है। दूसरा, आपके जो डाउट्स थे, आपने जो मुझसे डाउट्स पूछे थे कि सर ये मेरे डाउट्स हैं, मेरी उनसे कॉल पर बात हो गई थी, कुछ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं आ पाए मेरे साथ लाइव, तो कोई इशू नहीं है, मैं उनके डाउट्स आप लोगों तक पहुंचाता हूं। उनका पहला डाउट ये था कि सर जब मैं CDS की तैयारी करने जा रहा हूं तो मैथ्स में मैं कैसे एक अच्छा स्कोर करूं, गुड अटेम्प्ट्स कैसे करूं जहां पर मैं सेफ हो जाऊं। ऐसा कौन सा मैथ्स का पार्ट है जिसे करने से मैं एक सेफ स्कोर लेके आ सकता हूं। तो मैंने उन्हें समझाया कि मैथ्स में मैं आप लोगों को भी बताता हूं कि बेटा सुनो, मैथ्स के लिए क्या होगा, और उनके क्वेरीज के आंसर मैंने उन्हें यहाँ पर देने बोला था। तो आई होप वो भी वीडियो को देख रहे होंगे और वो भी समझ रहे होंगे कि आंसर क्या है उनके क्वेश्चन का, उनकी क्वेरीज का। तो भाई अगर आपको मैथ्स में एक अच्छा स्कोर करके आना है CDS के एग्जाम के अंदर, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप मैथ्स में कंप्लीट सिलेबस पढ़ोगे। कंप्लीट इन द सेंस, मैथ्स के दो पार्ट आते हैं आपके एग्जाम में, एक आता है अर्थमेटिक मैथ्स और एक आता है एडवांस मैथ्स। आपको पता है एडवांस मैथ्स का वेटेज ज़्यादा रहता है आपके CDS के एग्जाम में, अर्थमेटिक मैथ्स का वेटेज कम रहता है। एडवांस मैथ्स में आपके जो टॉपिक आ रहे होते हैं वो आपके टॉपिक्स होते हैं लाइक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D दोनों। सिमिलर वे में आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम। ये टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं। ज्योमेट्री आपको करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम आपको करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको करना पड़ेगा, आपको मेंसुरेशन आपको करना पड़ेगा, 2D 3D दोनों। यहां से मैक्सिमम पार्ट कवर करता है आपका CDS का एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा पार्ट जो आपसे पूछा जाता है वो यहीं से कवर करता है आपका एग्जाम। तो आपको सबसे अच्छे से क्या पढ़ना चाहिए, देखो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, 2D 3D दोनों। मैंने काफी हद तक लेक्चर्स मेंसुरेशन के ले रखे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, आप वहां से देख सकते हैं। ज्योमेट्री के भी काफ़ी कुछ मैंने करा रखा है यहाँ पर कंप्लीट, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पर मैं ज्योमेट्री अभी पढ़ाई रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर वेटेज किसका ज़्यादा रहता है, वेटेज एडवांस मैथ का ज़्यादा रहता है। लेकिन
अगर आपको स्कोर सेफ अटेम्प्ट रखना है, अपना सेफ स्कोर आपको अपना रखना है, तो आपको अर्थमेटिक भी करके चलना पड़ेगा मेरे दोस्त। मान के चलो नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आप काफी अच्छा एक स्कोर करके आ जाओगे, काफी अच्छा स्कोर, मतलब 50 to 55। लेकिन जब इसमें 100% क्वेश्चन करके आओगे तब आप इतना कर पाओगे। मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि कभी भी ऐसा मत सोचो कि आप एडवांस मैथ्स का सारा पोर्शन करके ही आ पाओगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे कुछ छूट जाए वहां पे, तो उसके लिए आपको क्या करके चलना चाहिए, आपको अर्थमेटिक भी कवर करके चलना चाहिए, लाइक परसेंटेज, है ना, आपको परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपसे पूछता है ना। इसके अलावा आपसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछता है, रेशियो आपसे पूछता है, एवरेज आपसे पूछता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपसे पूछता है, टाइम एंड वर्क आपसे पूछता है। तो ये सारे टॉपिक भी एक मेजर पार्ट है जिसे आपको मेरे अकॉर्डिंग करके चलना चाहिए। तो मैथ्स में कोई भी टॉपिक छोड़ के मत चलो, है ना। जैसे आपका लोगैरिथम्स आता है तो लॉग को भी छोड़ के मत चलो, लोगैरिथम्स आप पढ़ के चलो, स्टैटिक्स आपको पढ़ के चलना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ के चलो, सारे टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, उन पर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना जरूरी है। सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इसलिए कोई छोटा एग्जाम नहीं है कि यहाँ पर बोर्ड की तरह सर हम इतने टॉपिक करके चले जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सॉरी हमारा एग्जाम पास हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सारा कुछ आपको पढ़ के चलना पड़ेगा मेरे दोस्त, इस चीज को आप याद रखना। ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। दूसरा इनका क्वेश्चन दूसरा ये था कि सर खुद को मोटिवेट कैसे रखें, किसी भी एग्जाम के लिए खुद को मोटिवेट कैसे रखें। तो दोस्त आप लोग ये चीज मान के चलो कि मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, तो सेल्फ मोटिवेशन ये होता है कि इंटरनली आप मोटिवेट रहो। आप एक गोल सेलेक्ट करो अपनी लाइफ के लिए, सबसे पहले आपको गोल सेलेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी लाइफ का एक गोल सेलेक्ट कर लो कि मुझे मेरी लाइफ में ये करना है। आपने अपनी लाइफ का गोल सेलेक्ट कर रखा है, अब उस गोल के लिए बेटा जी जान लगा दो, जी तोड़ मेहनत उसके लिए करने लग जाओ। मतलब आपने अपना गोल सेलेक्ट किया कि मुझे सीडीएस का एग्जाम क्रैक करना है। अब चाहे कोई भी आपको बोले कि सीडीएस का एग्जाम इतना मुश्किल है, ये वो, बोलने दो उसे। उसके बोलने से ना तो एग्जाम मुश्किल होगा आपके लिए और ना ही किसी के बोलने से आपका एग्जाम आसान हो जाएगा। आपका एग्जाम मुश्किल और आपका एग्जाम आसान सिर्फ दो ही चीजों से होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम के लिए, डेडिकेटेड होकर आप उसके डाउट्स ले रहे हो, आप उसके लिए पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर रहे हो, मॉक टेस्ट अपने दे रहे हो, तो आसान हो गया आपके लिए पेपर। ये सारे काम आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपना गोल सिलेक्ट कर रहा है, गोल के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, तो मुश्किल हो गया आपके लिए एग्जाम। तो एग्जाम मुश्किल और आसान सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, वो है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जाम आसान है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो एग्जाम मुश्किल है। आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर चलनी चाहिए, एग्जाम स्ट्रेटजी बना लो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना लो, उसके अकॉर्डिंग लग जाओ, झोंक दो अपना सारा का सारा टाइम उसी में झोंक दो। अब बच्चे, तीसरा इनका डाउट ये था, इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। देखो एक चीज याद रखना, घंटे में पढ़ाई नहीं होती है कि नाप तोल के पढ़ाई कर रहे हैं 5 घंटे 6 घंटे, ऐसा नहीं है। पढ़ाई होती है जब तक आपने आज का जो अपना गोल बनाया उस गोल को कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसके लिए 8 घंटे लग रहे, 10 घंटे लग रहे, या उसी काम को आप 2 घंटे में कर रहे हो। पहली बात यह कि गोल को बहुत बड़ा मत बना लेना डेली का, जो कि अगले दिन करने का मन ना करे। दूसरी बात, गोल को इतना छोटा भी मत रखना कि 1 या आधे घंटे में आपका कंप्लीट हो जाए। गोल को एक जो आपकी एक होता है ना कि मैं इतना एफर्ट्स डाल सकता हूं अपना, आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग कि आप कितना डेडिकेटेड हो उसके लिए, कितने एफर्ट्स आप डाल सकते हो, कितनी मेहनत आपसे हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना गोल सेलेक्ट करना, ठीक है, डेली का। कोई बच्चा कर लेता है कि मुझे कंप्लीट परसेंटेज आज कर देना है, कोई बच्चा कर लेता है कि मुझे आज ग्रामर का नाउन प्रोनाउन खत्म कर देना है ना, और जीएस में भी मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री से 2-2 3-3 टॉपिक्स उठा लेने हैं, वो आपको कर लेने हैं, फिर मुझे एक मॉक टेस्ट जरूर देना है आज का। तो वो एक इस टाइप का सफिशिएंट गोल बनाओ कि जिसे आप अचीव भी कर पाओ और जो आपके लिए फायदेमंद भी हो। ये 3 क्वेश्चन इनके थे। चौथा क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि सर कितने महीने तक पढ़ाई की जाए जिससे कि एग्जाम क्रैक हो जाए। देखो यूपीएससी का एग्जाम है, होने को तो जो बच्चा डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर लेता है, जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, वो 6 महीने में भी एग्जाम को क्रैक कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई को कर रहे हैं, तो वो ना 1 साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने उसे उस एग्जाम को प्रायोरिटी देकर पहली पोजीशन पर उसे रखा हुआ है या फिर उसके साथ साथ और भी आप काम कर रहे हो, ये इस चीज पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज, लास्ट इनका क्वेश्चन ये था कि सर क्या रोड मैप जरूरी है बनाना।
क्या रोड मैप बनाना ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? तो मेरे भाई एक चीज़ आप समझ लो, इस चीज़ को आप सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लिंक करिए अपने आप से। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप रोड मैप नहीं बनाओगे, आपको आज सपोज आपको अपने घर से और जाना है, आपको मानसरोवर जाना है, ये मान के चलो। अच्छा मुझे बताओ, आप अपने घर से मानसरोवर जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे? गूगल पर आप उसका डेस्टिनेशन देखोगे कि वहाँ आपके घर से डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना है उसकी डिस्टेंस कितनी है, देखोगे। वहां तक जाने के लिए आपको किन किन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब आपके पास कौन कौन से कन्वेंस होंगे। आप ट्रेन से जाओगे, आप बाई एयर जाओगे, आप बाई रोड जाओगे, वो आपको तय करना पड़ेगा पहले। डिस्टेंस कितनी है, जाना कैसे है। अच्छा बीच में और कौन कौन सी चीजें पड़ सकती हैं जिनसे हमें पता होना चाहिए, कुछ लोग ये अवेयरनेस रखते हैं। वहां पहुंचने के बाद हमें रुकना कहाँ है, किस टाइम पे हमें वहां घूमने जाना है। मानसरोवर में मंदिर है तो मंदिर में दर्शन कितने बजे करने जाना है ना। वहां पर एंट्री कितने बजे होती है, कितने बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है, कितने लोगों को एंट्री दी जाती है, सारी चीजें आप लोग पहले से एक रोड मैप तैयार करते हो या नहीं करते हो, मुझे बताओ। अच्छा कोई आप जा रहे हो रोड मैप तैयार करके, कोई दूसरा जा रहा है बिना रोड मैप तैयार करे, तो आप मुझे बताओ आप आसानी से पहुंचोगे उस मंदिर तक और दर्शन करके आराम से आओगे, या जो दूसरा जा रहा है बिना रोड मैप तैयार करे वो पहुंचेगा? अरे उसे तो वहां जाके पता करना पड़ेगा कि भाई ट्रेन कौन सी जाएगी, भाई अब इसमें रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें टिकट मुझे मिल पाएगा, और नहीं मिला तो जनरल बोगी में जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल से जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो याद रखना यही एग्जाम का तरीका है, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स का वेटेज कम है, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम की तैयारी कहां से करें, कैसे करें, कौन से मेंटोर से करें, कौन से टीचर से करें, जिससे हमें एग्जाम परफेक्टली हम एग्जाम को निकाल सके। एग्जाम के मॉक टेस्ट देना, तो आप याद रखना बेटा कि आपने जो क्वेश्चन किया था कि सर क्या रोड मैप बनाना जरूरी है, आई थिंक आप इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजीली समझ पाए होंगे कि रोड मैप बनाना जरूरी है किसी एग्जाम के लिए या नहीं। मेरे भाई रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुका हूं, और भी कोई आपका अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी और सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरी अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस करिए, आप लोग भी डाउट्स पूछिए मुझसे, आप लोग भी यहां पर आकर जब भी मैं लाइव सेशन लूं वहां पर आप चैट करिए, चैट के थ्रू आपके आंसर्स बताइए, आपके डाउट्स पूछिए लाइव सेशंस के दौरान। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है आप वो डाउट सेक्शन जो आपका होता है, मतलब जो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, जो हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन देकर जाते हैं वो पूछिए। बाकी अगले सेशन में फिर से हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए ध्यान रखना अगले लर्नर ऑफ द वीक आप होने चाहिए। हाँ जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आप ही होने चाहिए। तो लगातार बने रहो, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम सारे एजुकेटर ये जरूर चाहते हैं कि जब भी आप सेलेक्ट होकर कहीं भी एक जगह जाएंगे, कहीं भी किसी भी मतलब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप डिफेंस में किसी भी कोर में जाएंगे, तो वहां पर जब आप पहुंच चुके होंगे, आप लेफ्टिनेंट बन चुके, कुछ भी आप बन चुके, तो उस टाइम पर ये जरूर हो कि आपकी सक्सेस के पीछे एक हाथ हमारा भी है ना। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि वहां पर आपकी सक्सेस में आप ये बोल सको कि हाँ इन एजुकेटर अनअकैडमी के ये टीचर्स थे जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो इसलिए हम लोग आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, और आप लोग भी जुड़े रहो, आप लोग भी पढ़ाई करते रहो, बेस्ट करते रहो। हम लोग मैराथन क्लास लेकर आते रहते हैं आपके लिए, हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आते रहते हैं, हम आपके लिए मोटिवेशन वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हम हर कुछ वो काम जरूर कर रहे हैं जिससे कि आप लोग अपनी सफलता की तरफ जरूर पहुंचे। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक ये बता देता हूँ, ये अनाउंसमेंट है कि अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CDS, FCAT और CAPF जैसे एग्जाम्स को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको अनअकैडमी से क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर जितने भी अनअकैडमी के कोर्सेज अभी तक हैं, 3042 प्लस कोर्सेज हैं, वो सारे के सारे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा
अनअकैडमी की साइड से आपको और क्या क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलने लग रहा होगा। इसके अलावा बेटा लाइव टेस्ट में आपको अनअकैडमी के जितने भी अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर उन सबसे पढ़ने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फ्री कंटेंट अनअकैडमी का, जैसे आप डेमो वीडियो बोल सकते हो या फिर स्पेशल क्लासेस बोल सकते हो, उन्हें अनलॉक करना चाहते हो तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन पर जाकर और वहां पर आप मेन्यू बटन पर क्लिक करके इनविटेशन कोड डालें। इनविटेशन कोड में एमपी सर लाइव, ये कैपिटल लेटर्स में जो लिखा हुआ है, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये एमपी सर लाइव ये दिख रहा होगा, आई होप आपको, इसे आपको डालना है, रेड कलर का जो दिख रहा है। आप अनअकैडमी को इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं इनके थ्रू। इसके अलावा टेलीग्राम का एप्लीकेशन पर जाकर टेलीग्राम का ये लिंक डालकर टेलीग्राम का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहां पर सारे क्लासेस के पीडीएफ और सारे क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में हम लोग कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो हमारा एक रेफरल कोड है एमपी सर लाइव, ये कैपिटल लेटर्स में अगर आप यूज करोगे तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो 8800 रुपए का है, ये सब्सक्रिप्शन मात्र 7920 रुपीज, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, 8800 रुपए पे 880 रुपए का आपको सीधे सीधे डिस्काउंट मिल जाएगा। बात समझ आ रही है। ऐसे ही आपको 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है 12800 का, यहाँ भी अगर आप एमपी सर लाइव यूज करते हो 10% का डिस्काउंट मिलता है, 11520 रुपए फीस रह जाती है, तो ये आपका रहेगा। बाकी आप लोग एमपी सर लाइव जरूर यूज करें जिस टाइम पे आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। ओके, थैंक यू। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, जब भी हम ये सेशन लेकर आएंगे तो मेरी आशा है कि जो भी बच्चा अभी वीडियो देख रहा है वो भी एक टाइम पे आके जरूर आए इस सेशन में, और उसका भी मैं नाम यहाँ पर लूँ और वो भी बच्चा मेरे साथ यहाँ पर लाइव इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।